हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे साथ हमारे YouTube चैनल शुभ पाठशाला में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का है और चैप्टर नंबर है 10, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव अणु को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहला है बायोमॉलिक्यूल्स। ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है इनका कंपोजिशन मींस संगठन क्या होता है, और बायोकेमिस्ट्री ये क्या होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स ये क्या होता है। देखने से हमको पता लग रहा है कि ये वर्ड बायो और मॉलिक्यूल इन दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। बायो का मीन्स होता है लाइफ और मॉलिक्यूल मीन्स इसे हिंदी में कहते हैं अणु, इसे हिंदी में कहते हैं जीवन। तो यहां पर हम कह सकते हैं जिनमें भी लाइफ होती है मीन्स जिनमें जीवन होता है, या यूं कहें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, तो सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले ये अणु क्या कहलाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु कहलाते हैं। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स आर दैट कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक से क्या मीनिंग है। बिल्डिंग ब्लॉक जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग का फॉर्मेशन करने के लिए हमें बहुत सारी ईंटों की नीड होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी को बहुत सारे इन बायोमॉलिक्यूल्स की भी नीड होती है। या यूं हम कहें कि जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें ईंटों की लेयर बनाई जाती है। पहले एक ईंट की लेयर, फिर दो, फिर और उसके ऊपर और उसके ऊपर और ऐसे करते करते लेयर्स के ऊपर लेयर चढ़ाते जाते हैं और अंत में एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो भी जीवधारी हैं उनमें क्या होता है, ये बायोमॉलिक्यूल्स मिल करके हमारे इस बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। बात करें इनके कंपोजिशन की, तो क्या इसका कंपोजिशन होता है, तो संगठन या कंपोजिशन क्या होता है एक कंपोजिशन। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, और जब जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थ हैं तो कैसे होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक पदार्थ। और जब कार्बनिक पदार्थ हैं तो उनमें सबसे पहली चीज कार्बन एटम होना चाहिए और ये होता है। दूसरा हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन। सभी कार्बनिक पदार्थों में कार्बन और हाइड्रोजन ये तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा ये सारे एटम्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव रसायन। अब ये बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन ये क्या होता है, तो बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल फंक्शंस भी
करते हैं, तो उनको रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक न्यू ब्रांच जनरेट की गई जिसे हम कहते हैं जैव रसायन। तो इनको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैव रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जैव अणुओं यानी बायोमॉलिक्यूल्स और उनसे होने वाले बायोकेमिकल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। ऐसी रसायन को हम जैव रसायन कहते हैं। इंग्लिश में बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हम कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे? तो सम इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हुए इस चैप्टर में हमें स्टडी करने हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, जिसे सैकेराइड्स भी कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा। नेक्स्ट, प्रोटीन। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आरएनए एंड डीएनए। एंजाइम्स। नेक्स्ट, विटामिन। इसी तरह से लिपिड्स एटसेट्रा। तो इस चैप्टर में हम इन बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे।